शाजापुर से खबर है। लाट साहब के जुलूस को लेकर दरअसल तैयारी की जा रही है। सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई और धार्मिक स्थल जो है वहां पर वो ढक दिए गए। सालों से चली आ रही परंपरा को ठीक ढंग से निभाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली और इसीलिए मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है ताकि कोई हुड़दंगी रंग ना फेंक दे और माहौल खराब ना हो। सालों से देखिए ये परंपरा चली आ रही है। शाजापुर में देखिए लाट साहब के जुलूस निकालने की परंपरा जो है बेहद गजब की है। वो होली के दिन एक शख्स लाट साहब बनता है। परंपरा के मुताबिक उसे भैंसा गाड़ी पर बैठाया जाता है और उसके बाद शख्स पर जूतों की बारिश होती है। और ये जो पूरी परंपरा है जिसे काफी वक्त से निभाया जाता रहा है, इस दौरान कोई हुड़दंग ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर के ये पूरी तैयारी की गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। नेवर अ डल मोमेंट इन इंडिया, यानी हमारे देश में बोर होने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ विविधताओं, परंपराओं, रीति रिवाज यहाँ की खूबसूरती है जो समाज और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी एक ऐसी ही अनोखी परंपरा है जो सालों से चली आ रही है। यहाँ होली के दिन लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है। इस परंपरा के तहत एक शख्स को लाट साहब बनाकर भैंसा गाड़ी पर बैठाया जाता है। उसे जूते मारकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। लाट साहब का जुलूस शहर में शांतिपूर्ण तरीके से निकले और परंपरा ठीक तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए शहर की सभी मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया जाता है ताकि कोई हुड़दंगी मस्जिदों के ऊपर रंग न फेंक सके। मुख्य रूप से हमारे धार्मिक स्थल जो होते हैं उनको ढके जाने की परंपरा है। तो छोटे लाट साहब पे 6 धार्मिक स्थल एवं 17 धार्मिक स्थल हमारे बड़े लाट साहब रूट पे हैं और इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण हमारे एंट्री पॉइंट है और कुछ धार्मिक स्थल मस्जिद मजार हैं जिनकी बैरिकेटिंग की जाती है बिजली के ट्रांसफार्मर आज की। तो 29 हमारे छोटे लाट साहब में है और 61 बैरिकेटिंग के स्थल बड़े लाट साहब में है। चौक से निकलने के बाद लाट साहब के जुलूस को कोतवाली के अंदर सलामी दी जाती है। लाट साहब कोतवाली पहुंचते हैं जहां पूरे साल का लेखा जोखा मांगा जाता है। शाहजहांपुर में इस बार चौक से बड़े लाट साहब और सराय काइयां से छोटे लाट साहब का जुलूस निकाला जाएगा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन तैयार है। तो रास्ते में पड़ने वाला मस्जिदों को भी ढका गया है और पिछले साल से ज़्यादा इस बार उस दोनों जुलूसों में हम लोग ड्यूटी भी बढ़ा रहे हैं और इसके अलावा जो संवेदनशील पॉइंट्स है उसमें हम लोग पिकेट ड्यूटी भी लगा दिया है। शाहजहांपुर की होली बेहद ही संवेदनशील मानी जाती है। यहाँ निकाले जाने वाले लाट साहब के जुलूस को लेकर प्रशासन 1 महीने पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देता है। बताया जा रहा है कि ये परंपरा साल 1857 से चली आ रही है, जिसमें लाट साहब के जुलूस के दौरान जूते और झाड़ुओं से पिटाई की जाती है और एहतियातन तौर पर मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया जाता है। और चलिए इस पुरानी परंपरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। तो शाहजहांपुर में ये सालों से परंपरा चली आ रही है जिसमें एक शख्स लाट साहब बनता है और लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है। और देखिए यहाँ पर जुलूस में बड़ी संख्या में हुड़दंगी भी शामिल हो जाते हैं जो असामाजिक तत्व हैं और सुरक्षा की दृष्टि से मुस्लिम धार्मिक स्थलों को इसी वजह से ढका जाता है कि कहीं कोई हुड़दंगी मस्जिदों के ऊपर रंग ना फेंक दे, ये कहीं ऐसा ना करे कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर रंग ना डाल दे और माहौल खराब ना हो, सौहार्द बना रहे। इसीलिए मस्जिदों पर ये तिरपाल जो है वो लगाई जाती है, सौहार्द बना रही। और देखिए इसीलिए मस्जिदों पर तिरपाल लगाई गई है। शासन की ओर से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा जो है वो इस तरह से निभाई जाती है, पूरी की जाती है। तो लाट साहब के जुलूस के दौरान क्योंकि हुड़दंगी शामिल होते हैं और जिस तरह के माहौल खराब करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से, कहीं कोई इस हुड़दंग का फायदा उठा करके, इस परंपरा का फायदा उठा करके माहौल को खराब ना करे।